बाल हनुमान और सूरज फल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उस समय अंजना माता और केसरी के घर एक प्यारे से बालक ने जन्म लिया था। नाम था हनुमान। वे भगवान शिव के अंश थे और पवन देव की कृपा से उनके घर आए थे। जैसे जैसे हनुमान बड़े होने लगे, उनकी शक्ति और चंचलता देखकर सभी हैरान रह जाते। एक दिन की बात है। आकाश में सुबह सुबह लालिमा छाई हुई थी। सूरज देव धीरे धीरे उदय हो रहे थे। उनका लाल गुलाबी प्रकाश आकाश में फैल रहा था। छोटे हनुमान जी अपनी माँ की गोद में खेल रहे थे। अचानक उनकी नजर आकाश में चमकते हुए सूरज पर पड़ी। उनकी आंखें चमक उठी। बाल मन ने सोचा, वाह, कितना सुंदर लाल फल है। जरूर कोई स्वादिष्ट फल होगा। माँ ने तो अभी कुछ खाने को नहीं दिया, क्यों न मैं खुद जाकर यह फल खा लूं। हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़ चले। वे इतने तेज थे कि बादल चीरते हुए सूरज की ओर बढ़ने लगे। सभी देवता यह दृश्य देखकर चकित हो गए। इंद्रदेव ने यह देखा तो घबरा गए। अगर यह बालक सूर्य को खा गया तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। उन्होंने तुरंत ऐरावत, अपना हाथी, पर सवार होकर हनुमान जी को रोकने के लिए अपना वज्र फेंका। वज्र लगते ही हनुमान जी घायल होकर नीचे गिर गए। वे बेहोश हो गए। अब गुस्से में थे पवन देव। यह उनके पुत्र के साथ हुआ था। उन्होंने क्रोध में आकर सारी पृथ्वी से हवा ही रोक दी। अब न हवा थी, न सांस। मनुष्य, पशु पक्षी सब परेशान हो गए। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सभी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास गए और मिलकर पवन देव को शांत करने का प्रयास करने लगे। फिर सब मिलकर हनुमान जी के पास पहुँचे। उन्होंने बाल हनुमान को आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम कभी किसी शस्त्र से घायल नहीं हो सकते। विष्णु जी ने वरदान दिया, तुम मेरे भक्तों में सबसे श्रेष्ठ होगे। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, तुम मेरे अंश हो, अतः तुम्हारी महिमा अपरंपार होगी। इंद्रदेव ने भी माफी मांगी और कहा, मेरे वज्र से जो चोट लगी उससे तुम्हें अमरता मिलेगी और मेरा वज्र अब तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। सूर्य देव, जिन्हें हनुमान जी खाने जा रहे थे, उन्होंने भी प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने मुझे फल समझा, इससे मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा और तुम्हें सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान दूंगा। पवन देव अब प्रसन्न हो गए और पृथ्वी पर हवा फिर से बहने लगी। जीवन लौट आया। हनुमान जी उठे और सबके सामने विनम्रता से झुक गए। माँ अंजना ने उन्हें गले से लगा लिया। सीख क्या मिलती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और निडरता अच्छी बात है, लेकिन समझदारी भी जरूरी है। किसी की गलती से अगर दूसरों को कष्ट पहुंचे तो मिलजुल कर समाधान निकालना चाहिए। भगवान हनुमान जैसे महान बने, बलवान, विद्वान और सबके प्रिय। अगर आप चाहें, मैं इसी तरह की और बाल लीलाएं भी कहानियों के रूप में सुना सकता हूँ।